दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आज जैसी उम्मीद थी कमजोर शुरुआत देखने को मिली थी। 1% 1.5% के आसपास निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। अब हो क्या रहा है, पहले सिर्फ निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही थी। अब निफ्टी, बैंकिंग सेक्टर, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट अक्रॉस सेक्टर्स भी आपको देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, अभी सैटरडे को फिर से पीएम मोदी का बयान आया था, उसके बेसिस पे गिरावट आ रही है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो यूएस ईरान की वॉर में निकल कर आ रही है वो ये है कि जो रूमर्स उठ रहे हैं, जो अलग अलग सोर्सेस से, ट्रम्प के ट्वीट से, ये सब चीज़ों से ऐसे आइडिया लगाया जा रहा है, ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि शायद यूएस और इसराइल फिर से ईरान पे अटैक कर सकते हैं और ईरान से फिर से अटैक शुरू हो सकता है। इसी तरह कल हमने बात की थी कि ईरान ने ऑलरेडी अबू धाबी के एक न्यूक्लियर प्लांट के आसपास ड्रोन की से भी हमला हुआ था। अब वो ईरान ने किया था या किसी और ने किया था, ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिली, लेकिन मोस्ट प्रॉबली अबू धाबी पे हमला हो रहा है तो ईरान से ही होने की उम्मीद है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ओवरऑल नेगेटिविटी अभी मार्केट में बनी हुई है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिला। सुबह $110 के आसपास चला गया था, अभी जब मैं वीडियो बना रहा था $107 के आसपास प्राइसेस चलते हुए नजर आ रहे थे। तो डॉलर जो ऑयल के प्राइसेस है वो $100 के ऊपर जितना भी चलेंगे, एक ओवरऑल नेगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है, कंसोलिडेशन हो सकती है। उम्मीद बस यही की जा सकती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्दी से जल्दी ओपन हो और वहां से कुछ पॉजिटिविटी निकल कर आए। रुपए की हालत खराब है, वो सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये जो अभी अभी प्रेजेंट में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो प्रीवियस क्राइसिस हुए हैं 2020 का, 2008 का, 2000 का, वहां पर हमारे को पता था कि क्राइसिस हो गया है। उसका कितना एक्सटेंट है ये भी पता था। चाहे 2008 का हाउसिंग स्कैम थे, 2020 में कोविड हुआ था तो भी एक लेवल के बाद पता चल गया था अच्छा मार्केट में गिरावट आ गई है, गिरावट के बाद पॉजिटिविटी आ गई है, वो सारी चीज़ें पता थी। लेकिन ये ऐसा क्राइसिस है जिसमें आइडिया ही किसी को नहीं मिल रहा है कि कितना मार्केट में यहाँ पर इसका नुकसान होने वाला है, क्या नेगेटिविटी रहने वाली है, कितने हद तक ये नेगेटिविटी रहेगी। ये अनसर्टेनिटी है जो मार्केट को बढ़ने से रोक रही है। एक लेवल पर मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है इस क्राइसिस को 22,000 23,000 के लेवल पे निफ्टी ने। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, एक तो क्राइसिस चल रहा है और उसके साथ साथ जो हमारी कंपनीज हैं उनके प्राइसेस ओवर प्राइस्ड है। आईटी सेक्टर छोड़ दें, वहां पर अच्छी करेक्शन आ चुकी है आईटी सेक्टर में। अब ऐसा लग रहा है कि यहां से उछाल देखने को शायद मिले या स्टेबिलिटी देखने को मिले, लेकिन उसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पर अभी भी ओवर प्राइसिंग नजर आ रही है। और इस वजह से ये तीनों चारों चीजें जो हैं वो कंबाइन करके इस वक्त मार्केट को उठने से रोक रही है। या तो गिरावट आती है, या बहुत गिरावट आती है, या थोड़ी बहुत उछाल मार्केट में देखने को मिलता है। अभी यही चीजें चल रही हैं। जब पीक पॉजिटिविटी आई थी अप्रैल में तो भी हमारी मार्केट 24,000 पे गई थी, तब भी ऑल टाइम हाई इन मार्केट्स ने नहीं बनाए थे। जो निफ्टी इंडेक्स है स्पेसिफिकली उसने, स्मॉल कैप और मिड कैप में उस वक्त एटलीस्ट अच्छी तेजी थी, लेकिन अभी स्मॉल कैप मिड कैप भी गिर रहे हैं। जो स्टॉक्स अभी चल रहे थे वहां पर भी गिरावट आ रही है। अब अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक्स में अब गिरावट आ रही है। अब वैसी नेगेटिविटी ओवरऑल मार्केट में दोबारा से बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सारी नेगेटिविटी के बीच आपको एक चीज याद रखनी है कि 2000 2008 2020 ये जितने भी मेजर मेजर क्राइसिस हुए थे, इन सबसे मार्केट उभरी थी, उन क्राइसिस का सॉल्यूशन ढूंढा गया था। अभी दिक्कत क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंडिया के इंपोर्ट के बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसको लेकर अब एक हफ्ते से थोड़ी सी मेजर्स लेने शुरू किए गए हैं। वो मेजर्स कितना संभाल पाएंगे इकोनॉमी को, ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मार्केट में रहने वाला है। नहीं तो ओवरऑल इकोनॉमी की हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। हमारी कंपनीज के रिजल्ट भी बता रहे हैं, हमारे जो मोदी जी हैं उनकी स्पीचेस भी अब यही चीज़ इंडिकेट कर रही है। और इसलिए थोड़ा सा जो डर है, वो मार्केट में जो पैनिक का माहौल है वो यहाँ पर बन गया है। तो लोग एटलीस्ट फ्रेश बाइंग करने से थोड़ा बहुत बच रहे हैं और कंसोलिडेशन ही मार्केट में इस वक्त देखने को मिल रही है। 1% नीचे 1% ऊपर, उस रेंज में मार्केट में अभी कंसोलिडेशन मोड में मार्केट चलती हुई नजर आ रही है। तो वहां पर आपको ये भी चीज समझनी है कि ये सारी चीजें रिजॉल्व होती हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है कि भाई हम पैसा निकाल लेते हैं फिर उस टाइम पे लगाएंगे। जरूरत क्या है, डाइवर्सिफिकेशन की, एसेट एलोकेशन को प्रॉपर अपने हिसाब से करने की और वो सारी चीजों पे ध्यान देने की। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी में अच्छे मौके मिल रहे हैं, उन मौकों को देखकर पैसा लगाने की, क्योंकि हर क्राइसिस में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिला है एंड में और वो रिजॉल्व हुआ है। वर्ल्ड एक क्राइसिस से लगातार चलते हुए
लॉन्ग टर्म से नहीं सर्वाइव किया है। तो उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, लेकिन कब होगा वो बहुत बड़ा चैलेंज अभी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। और उसके साथ जो रूमर्स हैं, अगर यूएस ईरान की वॉर फिर से शुरू हो जाती है तो और बड़ा यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेट्स होप कि ये जो रूमर्स हैं ये रूमर्स ही रहे और फिर से वो पीस टॉक की बातें होने लगे, ताकि मार्केट में कुछ रिस्पाइट मिले, कुछ ऑयल के प्राइसेस में रिस्पाइट मिले। इंडिया इकोनॉमी के लिए इस वक्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा कॉशियसली इन्वेस्ट करिए, लेकिन डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में 40-50% का क्रैश आ गया है, गिरावट आ रही है, रिटर्न्स नहीं आ रही है, वो बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। और चैलेंज सबसे बड़ा यही है, मार्केट में 40-50% का क्रैश अगर आ भी जाए तो एक समझ आ जाता है कि अब अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अच्छा वैल्यूएशंस पे कंपनीज मिल रही हैं। लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा गिरावट आती है कि किसी दिन 0.5% गिर गया, किसी दिन 1% गिर गया, इसमें इन्वेस्टर्स को फंसने की चीजें हो जाती हैं, क्योंकि समझ नहीं आता है अब किस वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट किया जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ये मार्केट अभी पुरानी क्राइसिस से डिफरेंट है। यहाँ पर डेली बेसिस पे, न्यूज के बेसिस पे मार्केट चलती हुई नजर आ रही है। थोड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी तो मार्केट में तेजी देखने को मिल जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट में इस वक्त संभल के रहिएगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।